साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। कई बिंदु हैं जिनको आपके बीच में हम पेश करेंगे और कई बातें हैं जो आपके सामने पेश करेंगे। और कासिम सर ने कहा कि एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जो सिर्फ राजपथ ने क्लियर करके आपके सामने पेश किया। एक ऐसा नेता जो सहारनपुर में काफी समय से जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और जो बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि ओबीसी समाज की भागीदारी को बढ़ाया जाएगा, उस समाज को आगे लाया जाए, उस समाज के लोगों को जोड़ा जाए, उनके साथ हो रहे अन्याय पर बात की जाए, उनको बहुजन समाज पार्टी की नीतियों से रूबरू कराएं। ये सब बातें निकल के सामने आएंगी। क्या कुछ कहा विश्वनाथ पाल ने, ये भी हम आपको सुनाएंगे। तमाम बिंदु हैं जो सामने आए हैं वो भी हम आपको बताएंगे। घनश्याम करवार काफी लंबे समय से सांसद भी रहे हैं, बसपा सुप्रीमो के करीबी नेताओं में से एक हैं। उन्होंने भी कई बिंदुओं को सामने रखा, वो भी हम आपके सामने पेश करेंगे। आज की जो वीडियो है वो इस पर है कि बहुजन समाज पार्टी में क्या फैसले लिए गए हैं, वो सब हम आपको सुनाएंगे। वेट करिए, इंतजार करिए और पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। लंबा हो सकता है मगर जानकारी से पूरी तरीके से वीडियो आपके पास कंप्लीट हम पेश कर रहे हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दिखा रहा होगा, बेल आइकन भी दबा दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन है, आप भी कमेंट कर दीजिए। अगर बसपा सुप्रीमो लगातार जिस तरह से ट्विटर पे पोस्ट कर रही हैं, एक्स पर मतलब, और सोशल मीडिया पे जो अपडेट्स आ रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, और सबसे बड़ी चीज कोई भी सामाजिक मुद्दा हो उस पर खुलकर बोलना, जैसा कि अभी एक मामला हुआ बाबा साहब के बारे में, उसमें भी खुलकर बोली और साफ साफ कह दिया कि ये बड़ी चुनौती दे दी है कि अगर किसी ने हमारे भगवान बाबा साहब को अपमानित कोई करेगा या कोई उनके बारे में हस्तक्षेप करेगा तो वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसके खिलाफ बड़ा एक्शन लेगी। बसपा के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, जो बाबा साहब को मानते हैं और जिस आइडियोलॉजी पे बसपा काम कर रही है, ये बात उन्होंने कही। खैर, अब आपको रूबरू कराते हैं क्या कुछ कहा पार्टी के पदाधिकारियों ने। पूरी जानकारी आपसे आपके सामने पेश करेंगे। और दूसरी चीज, सैयद कासिम सर ने जब बात की तो कुछ ऐसी बातें निकल के आई जो शायद किसी के पास नहीं हो सकी। कासिम सर भी वहां मौजूद थे। कई बिंदुओं पर उन्होंने नेताओं से जानकारी ली और वहां के जो पदाधिकारियों उनसे जानने की कोशिश की। सुनिए क्या कुछ कहा पार्टी के पदाधिकारियों ने, विश्वनाथ पाल ने, घनश्याम करवार ने और शाहनवाज राय ने। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद। सर, आज की जो बैठक हुई, इस बैठक को कैसे देखते हैं आप? बहुत पुराने समय से बसपा से जुड़े हुए हैं और फिर से भाईचारा, एक नई मुहिम, फिर से मतलब पुराने दौर को नए मुहिम में जो छेड़ा है, कितनी दिक्कत होने वाली है सपा और भाजपा के लिए? उनके लिए दिक्कत तो होगी ही, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी 2007 के पहले जिस तरीके से भाईचारा बना करके और 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है, ठीक उसी तरीके से उसकी पुनरावृत्ति होने जा रही 2027 में। बहुजन समाज पार्टी फिर उसी तरीके से अपना काम शुरू किया है और हमें पूरा विश्वास है 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी में जिस तरह से ओबीसी समाज की आज बात रखी गई, तमाम चैनल दिखा नहीं रहे। इस बात को मैं आपसे क्लियरफाई करना चाहूँगा कि ओबीसी वर्ग के लिए स्पेशल मीटिंग बसपा सुप्रीमो ने की, क्या कुछ बिंदु थे जिस पे बात? देखिए, दलित और बैकवर्ड को देखा जाए कि 4000 साल पहले ये एक माँ बाप की संतानें हैं, लेकिन समाज में बांटने वाले लोगों ने इन दोनों लोगों को ऐसा बांटा कि वो आपस में नहीं दिखते कि ये कभी भाई भाई थे। तो इस बात पर माननीय बहन जी ने, मानवर कांसीराम साहब ने बहुत काम किया था और बैकवर्ड को बसपा से जोड़ने के लिए पूरा मुहिम किया था। और इसी आधार पर नेता भी तो निकले थे, तमाम नेता पैदा करने का काम किया और ये सब स्वार्थी लोग थे। और जब बसपा में थे तो समाज का बैकवर्ड के लिए सबसे ज़्यादा काम हुआ है, लेकिन ये स्वार्थी लोग निकल करके अपने स्वार्थ में कहीं एमपी एमएलए बनने के चक्कर में गए और कुछ लोग तो बसपा छोड़ करके पार्टी भी बनाई
लेकिन वो पार्टी बना करके सत्ता में जैसे तैसे बने रहना चाहते हैं। वो समाज का भला नहीं कर सकते, वो केवल अपने परिवार का भला कर सकते हैं। तो ऐसे में बैकवर्ड की हितैषी अगर कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है, और बहुजन समाज पार्टी तमाम वर्ग के लोगों को इकट्ठा करके मजबूत होगी। एक एक बूथ मजबूत करने का जो आंदोलन चल रहा है, कैसा चल रहा है आपका? तो वो तो हम संगठन को रिव्यू कर रहे हैं, बूथ स्तर पे, सेक्टर स्तर पे, विधानसभा स्तर पे, जिला स्तर पे कार्यक्रम हो गया है। विधानसभा स्तर का भी बूथ का हम लोग विधानसभा पर भी संगठन का बदलाव किया है। जो सक्रिय साथी नहीं थे उनके जगह पे उनसे सक्रिय लोगों को रखा गया है। ऐसे काम हम बूथ स्तर पे करेंगे। युवाओं की भागीदारी पे 50% आदरणीय बहन जी ने हमेशा कह दिया है, 50% उनको भागीदारी हमेशा दिया गया है, फिर दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। हमारे साथ हाजी सरफराज रहीम जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और सहारनपुर मंडल के प्रभारी भी हैं, उनसे रूबरू होते हैं। सर, आपसे सवाल लेना है, तमाम बिंदुओं पर बात करें कि आज की बैठक को कैसे देखते हैं? दोबारा बताओ, मुझे आवाज नहीं आई। आज की बैठक को कैसे देखते हैं? क्या आज की बैठक बहुत मजबूत बैठक थी। माननीय बहन जी ने बहुत अच्छे दिशा निर्देश दिए, पिछड़े समाज पे दिए। क्या कुछ बातें कहीं थोड़ा सा? बस यही कहा कि जो पिछड़े समाज के जो नेता हमारे, जैसे कि ओम प्रकाश राजभर हैं, इन्होंने अपनी पार्टी बना ली, ये हमारी पार्टी में थे। स्वामी प्रसाद मौर्य वगैरह सब हमारी पार्टी में थे। ये इन्होंने और भी बहुत पिछड़े नेता हैं जिन लोगों ने पार्टी का फायदा उठा करके और अपना भविष्य तय करा, अपने समाज का कुछ नहीं करा। इन्होंने जो समाज का करा तो बहुजन समाज पार्टी ने सरकार में रहते हुए खुद करा, बहन जी ने करा। सहारनपुर से बात कर ले तो एक मामला जो लगातार जिस तरह से दलित समुदाय के साथ अत्याचार के मामले सामने आते हैं, बसपा जब स्टैंड लेती है तो वहाँ पे जो कमेटी पहुँची, वहाँ लोग पहुँचते हैं तो वहाँ कुछ नहीं होता, मगर तमाम ऐसे लोग हैं जो बहुजन विचारों की बात करने लगे हैं, और वो जब पहुँचते हैं तो वो धरना प्रदर्शन की बात करते हैं। बहुजन समाज पार्टी तो सबके साथ खड़ी है, सब बहुजन समाज पार्टी तो सबके साथ खड़ी। जब बहुजन समाज पार्टी किसी के साथ खड़ी होती है तो उसके ऊपर अत्याचार भी बंद हो जाते हैं। बहुजन समाज में एक तबका ऐसा है मुस्लिम समाज, उसको कैसे देखते हैं, किस तरह से योगदान कर रही हो बसपा सुप्रीमो का, क्या दिशा निर्देश है मुस्लिम समाज? मुस्लिम समाज हमारे साथ भी काफ़ी लोग हैं, ऐसा नहीं है, बहुत लोग हैं हमारे यहाँ मुस्लिम समाज में। लेकिन जो फिलहाल जो बरगला रखा है वो बीजेपी की बी टीम समाजवादी पार्टी ने एक गठबंधन का नाम देके, पीडीए का नारा देके उन्हें बरगलाया था 2022 में और 2024 में। मुस्लिम समाज ने 2024 में भी और 22 में भी देख लिया कि हम सब साथ मिलके कुछ नहीं कर सकते अकेले। और पीडीए का जो नारा इन्होंने दिया था, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उस पीडीए का नारे का मतलब है परिवार अथॉरिटी, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। अच्छा। इन्होंने सिर्फ अपने परिवार के लिए किया और किसी के लिए नहीं किया, इसलिए इनके साथ और दूसरा समाज जुड़ा नहीं। इनके मंचों पे प्रोग्राम होते हैं, जब 2022 में प्रोग्राम हुए, 2024 के प्रोग्राम हुए, इन्होंने किसी भी मुस्लिम नेता को बढ़ावा नहीं दिया और उठा करके स्टेज से नीचे फेंकने का काम किया। और बहुजन समाज पार्टी मंच पे बिल्कुल बीच की सीट पे मुस्लिम समाज को सम्मान देती है, सबका सम्मान करती है। हाजी साहब, आपको लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नेताओं का शार्प शूटर कहते हैं कि पॉलिटिकल लोग जो हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हों, आप सबके बारे में सबकी नसें जानते हैं, और बहुजन समाज पार्टी में बड़े नेताओं की जो शामिल होता है कोई, तो बिना आपकी मर्जी के शामिल नहीं होता, या आप ऐसा क्या करते हैं कि मायावती से उनकी मुलाकात होती है, बाकी लोग नहीं मिला पाते हैं? ऐसा नहीं है, वैसे आपकी ये तो मोहब्बत बोल रही है आप लोगों की, और लोग भी अगर बोलते हैं तो मोहब्बत में बोलते हैं। माननीय बहन जी को समझने के लिए बहुत लंबा टाइम भी चाहिए, बहुत चीज़ें चाहिए। माननीय बहन जी किसी से भी मिलने के लिए मना नहीं करती। एक लोगों ने, दूसरी पार्टी के लोगों ने भरम बना रखा, नहीं तो माननीय बहन जी सब लोगों को साथ जोड़ के चलने का काम करती है। मैंने ये देखा है अपने 35-40 साल के इस कैरियर में पत्रकारिता के, कि जब भी किसी नेता, मैं अभी भी कुछ ऐसे नेताओं को जानता हूँ जो बड़े नेता हैं, कुछ ऐसों को जानता हूँ जो बसपा में आना चाहते थे, दूसरी पार्टी में चले गए अंतिम में और सांसद हो गए, लेकिन उनकी मायावती से मुलाकात ही नहीं करा पाए कोऑर्डिनेटर लोग। आप तो सिर्फ भाईचारा देखते हैं, और आपने बड़े बड़े लोगों को बसपा में शामिल भी कराया, और बड़े लोगों को आज भी मायावती आप पर इतना भरोसा करती हैं। जब मैंने लोगों को शामिल कराया तो उस टाइम में पदाधिकारी भी नहीं था, लेकिन आदमी का सिस्टम होता है कि बहन जी को से कैसे मिलवाना है लोगों को, तो उस सिस्टम के तहत अगर आदमी, भाई जॉइंट एक चैन बनती है, चैन के हिसाब से आदमी चला जाता है। अब कोई लोग ना जोड़ना चाहे, मान लो आज बहन जी ने पिछड़ों को जोड़ने का कहा गया, पिछड़ों को जोड़ो, तो हमारे जो है हमारी मेहनत उसी चीज़ पे चलेगी। पिछड़ों को आपको कुछ ही दिनों में पिछड़ों के बड़े नेता
पार्टी के अंदर मिलेंगे, खास तौर से सहारनपुर मंडल में। तो क्या माना जाए कि सैनी, कश्यप, इस तरह के नाम जो बड़े हैं उन्हें बहुजन समाज पार्टी में जल्दी देखा जा सकता है? बिल्कुल मिलेंगे, मंत्री लेवल पे भी जो रहे वो भी मिलेंगे, विधायक भी मिलेंगे। आज बहन जी ने आदेश दिया, इसका पालन होगा। देखिए ये आप देख रहे हैं कि हाजी सरफराज राइन है, इनका ये कहना है कि बहुजन समाज पार्टी, जैसा कि राजपथ पहले कहता रहा है कि बहुजन समाज पार्टी में जल्दी ही बड़े नेताओं की शामिल होने की सिलसिला शुरू होगा। और उसकी शुरुआत में इस बात को राजपथ पर दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसकी शुरुआत हम सहारनपुर से होता हुए इसलिए देखेंगे कि वहाँ पर सरफराज राइन है, जिन्हें राजपथ हमेशा पॉलिटिकल लोगों का जॉइंट किलर कहता है। आप ये बताइए कि आप अपने मंडल ही में या मंडल के बाहर कैसे शामिल करा लेते हैं? नहीं, मैं अपने मंडल में ही हूँ, लेकिन अगर मंडल से बाहर का भी होगा तो मंडल का जो प्रभारी होगा, उस मंडल के प्रभारी के थ्रू हम आदमी को लाते हैं, भेजते हैं, बात करते हैं। चलिए, ये थे हाजी सरफराज राइन, जिनको आपने सुना। रोजे की वजह से ज़्यादा देर इनसे बात नहीं करेंगे, बने रहे राजपथ के साथ। शुक्रिया। आज की बैठक के बारे में पहले शुरू करेंगे। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्य बहन जी ने आज मंडल, जिला अध्यक्ष और मंडल प्रभारीगण और ख़ास तौर पर जो अभी नए हमारे सभी जनपद में जो 76 जनपद है, 76 जनपद में पिछड़ा समाज भाईचारा संगठन बना है, जिसके संयोजक एक एससी और एक ओबीसी समाज को बनाया गया है। और ये हमारे संयोजकगण प्रति विधानसभा में जा करके विधानसभा संयोजक बनाएंगे, जो एक एससी एक ओबीसी होंगे। और इसके बाद ये लोग बंद जगह पर गांव-गांव जा करके कैडर कैंप करेंगे। बहुजन समाज पार्टी ने जो पिछड़े समाज के लिए कार्य किया है, बहन जी सरकार में थी जो पिछड़े समाज के लिए काम किए हैं, और जो तमाम ऐसे पिछड़े समाज के लोग थे जिनको वोट का अधिकार तो बाबा साहब दे के चले गए थे, लेकिन वोट पड़ना शुरू हुआ 1952 में। अच्छा। और 84 में बीएसपी बनी है। इसके पहले लगभग 78 ऐसी जाति जो पिछड़े समाज के लोग थे जिनको चुनाव लड़ने को नहीं मिला था। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय कांसी राम साहब को, मान्य बहन जी को, जिन्होंने सर्व समाज के साथ साथ उन 78 ऐसी जाति के लोग थे जो चुनाव लड़ने को नहीं पाए थे, उनको बहुजन समाज पार्टी के नेता माननीय साहब मान्य बहन जी ने चुनाव ही लड़ाया। और राजनीतिक भागीदारी और जो इस समाज में अधिकारी थे बहुजन समाज पार्टी की सरकार में, उनकी भी हिस्सेदारी भागीदारी ये देने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है। और निश्चित है कि जिस भाईचारे के बल पर 2007 में हमारा एससी, एसटी और पिछड़ा ये सब इकट्ठा हुए थे, साथ में मुस्लिम और न्यायपसंद ब्राह्मण क्षत्रिय भी जुड़ा था, ठीक उसी तरह से अब निश्चित है कि मान्य बहन जी जो ये संगठन भाईचारा का तैयार किए हैं, हमारा मियन बीएसपी का संगठन, भाईचारे का संगठन, ये मिल करके एससी, एसटी और पिछड़े समाज को बहुत मजबूती से बहुजन समाज पार्टी के साथ जोड़ा जाएगा। और निश्चित है इसी के साथ हमारे मुस्लिम समाज भी और जो न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज भी हैं, वो भी बहुजन समाज पार्टी से जुड़ेंगे। और उसी 2007 के तर्ज पर आने वाली 27 में बहुजन समाज पार्टी की फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। अध्यक्ष जी, एक सवाल ये है कि आज जो प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई उसमें 2-3 चीज़ें बहुत प्रमुखता से हाईलाइट नजर आएंगी। एक तो 27% आरक्षण को एक तरीके से रेखांकित किया गया है। दूसरा, कांग्रेस का गांधीवाद, भाजपा का आरएसएसवाद और समाजवादी पार्टी का पीडीए पर बहन जी का ज़्यादा स्ट्रेस है। उन्होंने सीधे तौर पर बोला है, साफ लफ्जों में बोला है कि ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो क्या बहुजन समाज पार्टी को ये लगता है कि पीडीए ही सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है बसपा के लीडर बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक? नहीं, जो पीडीए है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इसके लिए अगर किसी ने काम किया है तो बहुजन समाज पार्टी ने ही काम किया है। बाकी तो नारा देने के लिए कोई नारा दे दे। समाजवादी के लोगों का जो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी माननीय बहन जी ने कहा है, ये सच है। उनको पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक से कोई मतलब नहीं है। और मैं यहाँ तक जानता हूँ कि जिस तरीके से डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को संविधान बनाते वक्त सबसे ज़्यादा उनको अगर लड़ाई लड़नी पड़ी थी तो SC, ST, OBC को आरक्षण देने के लिए। SC, ST, OBC और इन समाज में तमाम ऐसे दबे कुचले समाज के लोग थे जिनको वोट का अधिकार दिलाने के लिए, मुझे मानना है कि जिन चीज़ों के लिए बाबा साहब को आरक्षण के लिए और समाज को वोट दिलाने के लिए संघर्ष करना पड़ा था, आज वही लड़ाई बहुजन समाज पार्टी को छोड़ दो
तो कोई भी दल ऐसा नहीं है जो सर्व समाज की राजनीतिक भागीदारी दे रहा हो या सर्व समाज जो SC ST OBC का आरक्षण हो इस पे कोई ध्यान दे रहा हो। जैसे बैकलॉग भर्ती क्या थी? बाबा साहब के आरक्षण की दी हुई नौकरी थी। बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, मान्या बहन जी SC ST OBC की भर्ती कर रही थी। लेकिन यहीं पर BSP की सरकार के बाद समाजवादी की सरकार आती है जो कि एक OBC के मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन वो SC ST OBC की आरक्षण की दी हुई नौकरी जो हमारी थी बैकलॉग, उसको रोक लगाने का काम किया। तो ये सत्य है, अगर वो PDA के लिए काम करते तो बैकलॉग की भर्ती नहीं रोक लगाते। अगर वो PDA के लिए काम करते तो SC ST ठेकेदारी का आरक्षण नहीं छीनते। अगर वो PDA के लिए काम करते तो हमारे अधिकारियों को प्रमोट जो है उनको डिमोशन नहीं करते। अगर समाजवादी लोग PDA के लिए काम करते तो प्रमोशन का आरक्षण बिल नहीं फाड़ते। उनका तो नारा ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये बिल्कुल सत्य है, वो समाज के लिए नहीं काम करना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो ये पीछे जो ये सब हुआ जो हम गिनाए आपको, ये नहीं करते वो। और जहाँ तक वो B टीम का जो इशारा करते हैं, बहुजन समाज पार्टी इस देश में SC ST OBC समाज का जो हक छीना गया है इसको दिलाने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है, आगे भी दिलाने का काम करेगी। और जिस दिन SC ST OBC समाज बहुजन समाज के साथ मजबूती से जुड़ जाएगा उस दिन निश्चित है कि हमारा मुस्लिम समाज और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज भी पूरी तरह बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा होगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में सब समाज को न्याय मिला है। एक सवाल और भाईचारा कमेटी जी। का प्रभाव या उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है क्या बूथ तक भी जाएगा? निश्चित है कि बूथ क्या गांव तक जाएगा। माननीय बहन जी ने कहा है कि हमारे जिला संयोजक बन गए हैं। अभी जिला संयोजक लोग जाकर के, जिला संयोजक जो पिछड़ा समाज भाईचारा है, जो पूरे पिछड़े समाज जोड़ने का काम करेंगे, उसमें पिछड़ा समाज के संयोजक 2 बने हैं, एक SC और एक OBC। ये दोनों पद संयोजक का है। इसी तरह विधानसभा स्तर पर एक SC एक OBC के संयोजक बनेंगे। फिर वो गांव स्तर पर, बूथ स्तर पर जा करके बैठक करेंगे और बैठक करके बहुजन समाज पार्टी के बारे में समझाएंगे और सदस्य बनाएंगे। जितनी बड़ी संख्या में BSP के सदस्य बनेंगे, जोड़ेंगे और उनको कैडराइज करेंगे। क्योंकि खाली ये मालूम हो जाए कि इस देश में आज़ादी के बाद अगर किसी ने OBC समाज के लिए कुछ किया है तो बहुजन समाज पार्टी। नारा चाहे जो देते हो, बात चाहे जो करते हो, लेकिन अगर सच्चाई में जाएंगे तो बहुजन समाज पार्टी के अलावा किसी ने, खास तौर पर पिछड़े समाज के लिए, इनके लिए तो किसी ने कुछ नहीं किया। और ये बताने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने देखा कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जिन नेताओं के, मानव साहब भाई जी ने जिन नेताओं को तैयार किया था, वो नेता लोग कुर्सी के लालच में, बेटी बेटा को आगे बढ़ाने के चक्कर में आज वो बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के चले गए। और कुछ लोगों ने अलग होकर के जाके दल बना लिया। और मेरे बहुजन समाज के साथ जो जुड़े हुए समाज के लोग थे वो भी बड़ी संख्या में अपने नेताओं के साथ या बनाए हुए जातीय दल के साथ गए तो, लेकिन आज वो ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आज वो देख रहे हैं कि जो दल भी बनाए हैं, वो दल बनाने वाले लोग, वो जो दल बनाए हैं वो समाज के लिए नहीं काम कर रहे हैं, दल बना करके भी अपने बेटी बेटा के लिए काम कर रहे हैं। समाज तो ठगा महसूस कर रहा है। आज वो पिछड़ा समाज का हर व्यक्ति समझ रहा है कि अगर हमको न्याय मिल सकता है तो भले ही उसके समाज के नेता बस पर तैयार होकर बाहर भाग के गए हैं, तो आज समाज की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, अपनी बेटी बेटा की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक सवाल, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी थोड़ी देर पहले हुआ और बहन जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, उनकी बैठक पर आज एक सवाल किया गया उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने सीधे तौर पर ये बात कह दी कि बहन कुमारी मायावती जी ने पिछड़ों के लिए कभी कुछ नहीं किया। ये उनका कहना है, आप क्या कहते हैं? उनको जानकारी ही नहीं है। समाज कल्याण से अलग करके पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम किसने बनाया? बहन जी ने। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग किसने बनाया? बहन जी ने। महिला आयोग का गठन देश की आज़ादी के बाद पहली बार किसने किया? बहन जी ने। मुस्लिम समाज का अल्पसंख्यक कल्याण निगम किसने बनाया? बहन जी ने। SC ST OBC की बैकलॉग भर्ती किसने भरा? बहन जी ने। अगर ये कांग्रेसी लोग इतना ही किए होते तो इस देश में बैकलॉग आज खाली न बचता। सबसे ज़्यादा अगर सत्यानाश करने का काम किसी ने पिछड़े समाज का किया है तो कांग्रेस ने किया है। काका कालेलकर के आयोग की रिपोर्ट 1953 में बनी थी, 57 में रिपोर्ट आ गई। अगर 20 साल यानी 77 तक लागू नहीं करने दिया तो उसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। 77 के बाद 88 में फिर मंडल कमीशन बना और उसकी भी रिपोर्ट 80 में आ गई, फिर उसको भी लागू नहीं करने दिया गया इस देश में, तो उसकी भी जिम्मेदार कांग्रेस है। सबसे बड़ी दुश्मन कांग्रेस समाजवादी ही पिछड़ों के लिए आज की डेट में है। अगर ये कांग्रेस पिछड़ों के हित की बात करती तो बहुत पहले 1957 में हम पिछड़ों को आरक्षण मिल गया होता। अगर नहीं मिला इसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। शायद ये कांग्रेस के अध्यक्ष जी को मालूम नहीं है।